हमें फारिग कर दिया गया कि कमेटी क्यों बनाई थी। मुझे आपने देश निकाला कई दफ़ा दिया है, मुझसे गिला ना करो। ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ एक रोजा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए। पार्टी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ बल्तिस्तान के मकामी पार्टी रहनुमाओं और इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले पार्टी टिकट होल्डर से भी मुलाकातें करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह बराबर आईनी हुकूक मिलने चाहिए। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना हमने वो पूरा करना है। बल्तिस्तान के अवाम की तरक्की तरजीह होनी चाहिए। साद रफीक का गिलगित में इलेक्शन जलसे से खिताब, कहा कि हमने पूरी इलेक्शन मुहिम में किसी को गाली नहीं दी। विफाकी आईनी अदालत ने पोल्ट्री फीड्स मिल से 4% इजाफी टैक्सेस की वसूली गैर कानूनी करार दे दी। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को फीड सप्लाई करने से मुताल्लिक केस का तहरीरी फैसला जारी किया। पाकिस्तान अमन का मरकज बन चुका है। दुनिया की नजरें पाकिस्तान से सियासी जमातों के कायदीन उम्मीदवारान की मुहिम के लिए पहुंच रखे गए। इस वक्त वहां पर सियासी गहमा गहमी का सिलसिला जारी। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान अमरीकी तजवीज़ के तहत जुज़वी जंगबंदी पर इत्तेफाक। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो में राबता। हिजबुल्लाह ने अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। लेबनानी हुक्काम की तस्दीक। अमरीकी मुस्लिमान रुकन कांग्रेस इल्हान उम्र की लेबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। इसराइल को अमरीकी फौजी इमदाद बंद करने का मुतालबा, कहा कि इसराइल लेबनान में वही कुछ करने जा रहा जो वो गजा में कर चुका। लेबनान में हजारों अफराद शहीद हुए, लाखों बेघर हो चुके। जवाब देना ठहराए जाने के सबब इसराइल बेखौफ हो चुका और हर जानिब नस्ल कुशी में मसरूफ है। शदीद सियासी और कानूनी दबाव काम कर गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने $1.8 अरब का मुतनाज़ एंटी वेपनाइजेशन फंड आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। फैसला कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों जमातों की मुखालफत के बाद सामने आया। फंड का मकसद मुबैना तौर पर हुकूमती इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और सियासी इंतकाम का शिकार अफराद को माली मुआवनत फराहम करना था। गजा और लेबनान पर इसराइली जहरियत, वहशियाना हमले और बमबारी का सिलसिला जारी। ईरान ने एहतजाजन ने अमरीका के साथ पैगामात के तबादले का अमल रोक दिया। जब तक इसराइली फौज लेबनान और गजा से इनखला नहीं करती, इस वक्त तक किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान का दो टोक वाज़ेह ऐलान। लेबनान पर इसराइली जहरियत के खिलाफ आबने हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद करने का भी फैसला। लेबनान पर इसराइली जहारियत, कत्ल गारत और हमलों के जवाब में ईरान का इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर ट्रंप अपने दोस्त नाला नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में खूब खरी खोटी सुनाई। खबरदार करते हुए कहा कि बैरूत पर हमले नहीं होने चाहिए। अगर इसराइल ने ये इक़दाम उठाया तो वो दुनिया में मजीद तन्हा हो जाएगा। ईरान ने अमेरिका को जंगबंदी पैगामात का तबादला रोकने से मुतल्ला कर दिया और जंगबंदी पैगामात का तबादला रोकने के ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं होगा। इस वक्त का इंतजार करेंगे जब ईरान अमरीकी शराइत पर डील के लिए तैयार होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि आइंदा हफ्ते ईरान से मुआहदा हो जाएगा, जंगबंदी में तौसी की जाएगी। मुआहदे के तहत आपने हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। पाकिस्तान ने लेबनान पर इसराइली हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब। लेबनान के अवाम से यकजहती का इजहार, कहा कि इसराइल लेबनान की खुदमुख्तारी का एहतराम करते हुए निकल जाए। हमले खित्ते में अमन की काविशों को मुतासर कर रखे। लेबनान का इसराइली जहारियत हमलों और तारीखी किले पर कब्जे के खिलाफ फ्रांस की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास। इसराइली इक़दामात पर इज़हार तशवीश, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम, फौरी जंगबंदी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। इसराइल की ब्लू लाइन तक मुकम्मल वापसी भी शामिल।
अमेरिका ईरान कशीदगी, आलमी मंडी में अफरा तफरी, तेल फिर से 8% महंगा हो गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 6.71% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत में 7.8% का बड़ा इजाफा। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। एलीट स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल को 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क। नेशनल पुलिस अकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का भी फैसला। MCMC कोर्स पर नजरसानी की उसूली मंजूरी। आज से 5 जून के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश का इम्कान। आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी का भी इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में भी झीलें फटने और सैलाबी सूरत हाल का खदशा, अलर्ट जारी। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमें लाहौर के तारीखी कजाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच दोपहर 4:30 बजे शुरू होगा। पिंडी स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे मैच में शाहीन मेहमान टीम के खिलाफ फाते रहे।